हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक अनदर स्टॉक की बात करते हैं। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करते हैं इस वीडियो में। स्टॉक प्राइस 200 के ऊपर कारोबार कर रहा है, तेजी में है। चौथी तिमाही के नंबर्स आए हैं, अपडेट दिया है कंपनी ने। इस तरह के Q4 के रिजल्ट्स रहे हैं, नतीजे रहे हैं, डिविडेंड दिया है। तो कितना डिविडेंड दिया है उसको देखते हैं और एक नज़र टेक्निकल चार्ट में भी डालेंगे। दोस्तों पूरा डिस्कशन और चर्चा करते हैं। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं, रिजल्ट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2021। और ये कॉलम है 31 मार्च 2021 का, और ये कॉलम है 31 मार्च 2020 का, और 31/12/2020 का ये था। तो तीनों क्वार्टर के रिजल्ट्स को देखते हैं किस तरह के रहे हैं। अब की बार का किस तरह का रेवेन्यू रहा है इनका। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो 2329 करोड़ का इनका रेवेन्यू है, और पिछली बार था 2464 करोड़ का, और Q3 में था 2381 करोड़। तो अब की बार देखते हैं तो रेवेन्यू जो है, इनकम जो है कम हुआ है। टोटल में देख लेते हैं एक्स्ट्रा इनकम के साथ। टोटल इनकम में देखते हैं तो 2421 करोड़ का हुआ है, और पिछली बार था 2954 करोड़ का, और दिसंबर के क्वार्टर में 2514 करोड़। तो साल भर पहले देखिए 2954 करोड़ का था, और अभी है 2421 करोड़ टोटल इनकम, यानी मीन्स कम हुआ है, और दिसंबर के हिसाब से भी कम है। 2514 करोड़ का इनकम हुआ था Q3 में, और Q4 में 2421। तो एक तरह से टोटल इनकम कम है। आगे की तरफ चलते हैं और एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। ये कॉलम है एक्सपेंसेस का, फाइनेंस कॉस्ट और भी चीज़ें हैं इसमें। टोटल में देख लेते हैं सीधे से, और एक्सपेंसेस इन्होंने क्या किया है। टोटल एक्सपेंसेस में 2065 करोड़ का एक्सपेंसेस है अब की बार, और पिछली बार का था एक साल पहले का 2859 करोड़ का। दिसंबर के क्वार्टर में 2077 करोड़ का, तो आसपास ही है। एक तरह से एक्सपेंसेस कम हुआ है दोस्तों। सीधे प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिट में देखिए इनका है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड में है इनका 276 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। कंपनी को, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को 276 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, और पिछली बार था 126 करोड़ का। तो एक तरह से बढ़ के आया ये, और दिसंबर के क्वार्टर में 329 करोड़ का था। तो दिसंबर के क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो कम है, और पिछले साल के अनुसार देखते हैं तो अच्छा है, इम्प्रूवमेंट है। बट ये कि मिक्स है रिजल्ट। एक तरह से रेवेन्यू देखते हैं तो कमी है, प्रॉफिट पिछले साल के अनुसार बढ़ के आया है, और दिसंबर के अनुसार देखते हैं तो प्रॉफिट कम है। तो मिले जुले हैं ये आंकड़े। अर्निंग पर शेयर में इनका रहा है, देखिए अर्निंग पर शेयर है 6.20 का है अब की बार, और पिछली बार था 3.27 का, और दिसंबर के क्वार्टर 7.39 का। देखिए ग्रॉस एनपीएज की बात करते हैं। आपकी बार Q4 FY21 में 2.66% का है, और नेट एनपीएज 1.59 का है। दोस्तों इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, डिक्लेयर किया है। 9 रुपीज पर इक्विटी शेयर ऑन द फेस वैल्यू ऑफ 2 रुपीज पर शेयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। रिकॉर्ड डेट के बारे में बताया। द नेम्स ऑफ मेंबर्स एलिजिबल फॉर द रिसिप्ट ऑफ द interim dividend will be Monday, May 31, 2021. The dividend will be paid on or before Thursday, June 17, 2021. तो जिनके पोर्टफोलियो में एक तरह से इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, उनको 9 रुपये के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। दोस्तों मार्केट कैप की बात करते हैं तो 9688 करोड़ का है, और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से देखते हो तो 350 रुपये का है, और डिविडेंड यील्ड दे दो 14.83 का है दोस्तों। और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। देखिए एक साल का जो रिटर्न है 68% का है, और 3 साल का जो रिटर्न है माइनस में दोस्तों 81% का माइनस रिटर्न है। तो ग्रोथ की बात आएगी, लोन इनका ज़्यादा बटेगा, तब फिर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। काफ़ी खबरों में भी रहता है स्टॉक। अभी स्टेक सेल की भी न्यूज़ थी, उसके पहले मैनेजमेंट की खबर थी, तो इस तरह से काफ़ी खबर रहती है इसमें। दोस्तों इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का लोन बुक की बात करते हैं तो Q4 FY 2021 में देखिए 66,047 करोड़ का है, और Q4 FY 19-20 में 73,065 करोड़ का था। तो एक तरह से अभी कम हुआ है। पिछले एक साल के अनुसार जिस तरह से स्टॉक में ऊपर के लेवल से दबाव बना हुआ है, तो थोड़ा सा लोन बुक कम भी है। और बट ये है कि कंपनी ने पिछले एक साल से लगातार डिविडेंड दिया है, और
बट ये है कि कंपनी ने डिविडेंड दिया है शेयर होल्डर्स को। और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल्स हैं डेली के, प्रतिदिन जो ट्रेड होता है 207 208 के आसपास ये कारोबार कर रहा है आज 20/5/2021 को। पिछले एक साल का अगर हम ट्रेंड देखते हैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का, तो दबाव में है स्टॉक दोस्तों एक तरह से ऊपर की तरफ से। देखिए 2 बार इसने एक तरह से टॉप किया। जनवरी में ये 246 तक गया था, वहाँ से फिर फॉल आया इसमें लगभग 190 तक, फिर एक तरह से जंप किया और 246 तक गया, फिर से एक तरह से फॉल आया देखिए 153, अब ऊपर की तरफ है 209 के आसपास है। जो सिचुएशन अभी बनी है, लोन देने वाली कंपनियों पे थोड़ा सा दबाव रहेगा अभी। और कंपनी ने डिविडेंड दिया है पिछले 1 साल 1.5 साल के अनुसार लगातार डिविडेंड दिया है, बट इम्प्रूवमेंट होने में थोड़ा सा समय लग सकता है दोस्तों। और ये चार्ट पैटर्न में हमको दिख रहा है पिछले 1 साल के अनुसार, उससे पहले तो काफ़ी ऊपर के लेवल से गिरा है ये, काफ़ी लोग ट्रैप भी हुए हैं इसमें। और तो देखिए एक तरह से अगर हम अभी का जो ट्रेंड है तो ऊपर का 209 के आसपास ये स्टॉक है, ऊपर का एक हमारा जो टारगेट होना चाहिए लगभग देखिए 221 और 220 का होना चाहिए। अगर ये 231 और 232 के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो एक टारगेट तो ये होना ही चाहिए 231 232 का। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो ये देखिए ये जो 2 टॉप बनाया इसने 249 तक जाता हुआ दिख सकता है, ये टारगेट होगा दोस्तों आने वाले समय में। और जिन्होंने अभी लिया है गिरावट में, जिन्होंने लिया है ट्रेड के हिसाब से, स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से लिया है इसको, तो एक तरह से देखिए अभी क्या है कि अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, जैसे कि आज ये ओपन हुआ है 197.25 पैसा और हाई बनाया 214 रुपये 40 पैसा, लो है 192 रुपये 60 पैसा, यानी मेन से 197 का होना चाहिए प्रॉफिट वाला। और जो इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, तो उनको 2% का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। कहीं भी आप कोई भी स्टॉक को अगर खरीदें 2% का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर कॉन्फिडेंट है स्टॉक में कि ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसके अनुसार प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए, उसी दिन स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए। ये नहीं कि स्टॉक गिर गया उसी दिन फिर अपने पोर्टफोलियो में रख लिया, फिर कहा कि नहीं अब इन्वेस्टमेंट है हमारा, तो वो रॉन्ग डिसीजन होता है दोस्तों। और इंट्राडे का ट्रेड इंट्राडे में ही स्क्वायर अप करना चाहिए, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, लेकिन प्लान के हिसाब से कारोबार करना चाहिए। बहुत 1 साल के अनुसार देखते हैं 260 के ऊपर निकल नहीं पाए और यही एक इसका रेजिस्टेंस रहेगा। फिलहाल तो ये टारगेट जो ऊपर का रहेगा 233 और 248 का रहेगा दोस्तों। तो लोअर लेवल पे अपने हिसाब से देखिए इसको और थोड़ा सा समय दीजिए, कंपनी डिविडेंड दे ही रही है और चार्ट पैटर्न के अनुसार कारोबार कर रहे हैं तो रेंज बाउंड है, ऊपर की तरफ 233 248 और लोअर लेवल पे 160 150 के आसपास आ रहा है, बाई करना चाहिए। और RSI का इंडिकेटर देखिए एक तरह से ये पहुंच गया 67 में, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 70 और 75 के ऊपर से फिर स्टॉक एक तरह से थोड़ा सा अलर्ट में रहता है जो RSI के अनुसार ट्रेड करते हैं। अगर हम इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं तो रिजल्ट जो चौथी तिमाही का रिजल्ट था, नतीजे थे मिले जुले हैं और डिविडेंड दिया है कंपनी ने शेयर होल्डर्स को। चार्ट पैटर्न के अनुसार देखते तो रेंज बाउंड कारोबार कर रहा है, ऊपर की तरफ से 233 248 और नीचे के लेवल पे लगभग 160 170 के बीच कारोबार कर रहा है। YouTube चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी नया वीडियो अपलोड होता है। स्टॉक मार्केट की जानकारी, नॉलेज, सारा कुछ फ्री मिलता है दोस्तों। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।